हाय। आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड को लेके कि गोल्ड आने वाले टाइम पे कैसे ट्रेड करेगा, गोल्ड का लेवल क्या रहने वाला है और गोल्ड पे हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किन ट्रेडर्स को अभी गोल्ड पे ट्रेड करना चाहिए। देखो, गोल्ड का जितना भी अभी हमें सिनेरियो शो हो रहे हैं, इस पे अगर मैं सिर्फ टेक्निकल उससे बात करूं, आज हम लोग सिर्फ टेक्निकल उस पर बात करेंगे कि चार्ट हमें क्या शो कर रहा है, या जितने भी इंडिकेटर्स है, जिसमें बड़े बड़े इंडिकेटर्स मेजर जो है हमारे RSI हो गया या फिबोनाची हो गया, ये हमें क्या शो कर रहे हैं। तो आज सिंपल इसी चीज़ पे बात की जाएगी गोल्ड को लेके कि गोल्ड पे आखिर इतना जितना इसमें हमें मूवमेंट दिख रही है, ये किस वजह से दिख रही है और ये कब तक रहने वाली है, और गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जितनी भी मार्केट की वीकनेस है ना, जितना भी वीकनिंग है इस टाइम पे, जितनी भी प्रेशर में मार्केट है, अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, तो वो गोल्ड के लिए इस टाइम पे बेनिफिटेड नहीं था। तो यही इसका एक रीज़न है कि हमने ये अभी देखा कि गोल्ड ने जितना भी अपने सपोर्ट लेवल जो इसका 1850 का था, इसने फ्राइडे को उसको टच किया। जो अगर इसकी बात करें पिछले लास्ट 4 मंथ्स की, ये इसका ट्रेडिंग रेंज का ना सबसे बॉटम था 1850 लेवल, और यहाँ से इसने डिक्लाइन किया है नवंबर में। ठीक है, यहाँ से इसने डिक्लाइन किया और वापस अगर मैं फ्राइडे की बात करता हूँ, तो इसने जब क्लोज़ हुआ तो ये 1870 पे $1870 पे पर आउंस इसने क्लोज़ किया। तो यहाँ से अब आगे की बात की जाए तो हमें एक पैटर्न शो हो रहा है। अगर मैं पूरे मार्च से अगस्त तक की बात करता हूँ, तो यहाँ से ये हमें अब एक पैटर्न शो कर रहा है। जितने भी इंडिकेटर्स हैं या जितने भी हमें चार्ट में शो हो रहा है, जिसमें डेली बेसिस की अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ, या फिर मैं 4 आवर्स का चार्ट खोलता हूँ, तो उस पर जो हमें यहाँ से पैटर्न बनता हुआ शो हो रहा है, वो यहाँ से हो रहा है कि गोल्ड जो है अब अपने बहुत ही डोमिनेटेड फेस में आने वाला है। जो यहाँ से पैटर्न बन रहा है ना गोल्ड को, वो बन रहा है बाइंग ऑन डीप पे। मतलब कि गोल्ड अब जितने भी नीचे गिरते हैं, वहाँ से हम थोड़ा थोड़ा इसको बाय करके और कुछ अपना एक टारगेट सेट करके वहाँ पे जाके सेल आउट करके बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ से जो हमें दिख रहा है 1850 के लेवल से हम लोग बाइंग ऑन डीप पे रह सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी उससे बात करता हूँ आगे की, यहाँ से जो नेक्स्ट उस पर हमें टारगेट दिख रहे हैं, तो गोल्ड की जितनी भी हमें ग्रोथ का वो दिख रहा है, यहाँ से गोल्ड का जितना भी रहने वाला है आगे, जो बड़ा ही शॉकिंग रहने वाला है, इसने जितने भी अपने इंडिकेटर्स पे हमें शो कर रहा है और जितने पैटर्न्स बना रहा है, यहाँ से इसका जो नेक्स्ट टारगेट खुल रहा है ना, नेक्स्ट टारगेट जो ओपन हो रहा है, या इसका एक पाथ कह लें जो इसके लिए अब ओपन हो गया, कोई बीच में हर्डल शो नहीं हो रहा है, वो हो रहा है $2500 पर आउंस का। अच्छा, $2500 पर आउंस। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 2500 जाए, लेकिन $2500 पर आउंस का इसका लेवल यहाँ पे ओपन हो गया है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम फिबोनाची की बात कर रहे हैं, जिसमें मार्च से अगस्त तक की ग्रोथ रेट की बात हो रही है, जो रही है 161.8% की ग्रोथ रेट। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं और इसी चीज़ पे आपको ये बताया जा रहा है। अगर मैं फिबोनाची की बात करता हूँ, अच्छा, इसी को अपोजिट अगर मैं करूँ कि दूसरा सिनेरियो यहाँ से क्या बन सकता है, तो दूसरा सिनेरियो भी यहाँ पे एक शो कर रहा है। अगर ये अपने 1850 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, मतलब कि वहाँ से डिक्लाइन नहीं मिलता और उससे नीचे जाता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल हमें यहाँ से शो हो रहा है। मतलब ये कि वहाँ पे बायर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा इसको सेल आउट करने का, जो हमारे को 200 डेज़ का एवरेज रन यहाँ से मिल जाएगा 1800 के लेवल पे। तो हम लोग आपको एक अलग से एक करेक्शन देंगे, इसमें 1800 के लेवल तक का हम वेट करेंगे, उसके बाद आपको एक टारगेट देंगे। और अगर सब कुछ ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे 1800 के लेवल पे अगर ये आता है, तो बायर्स यहाँ पे सरेंडर कर देंगे, और जिसकी वजह से गोल्ड जो होगा वो बहुत ही तेज़ी से $1700 के नीचे जाने के पूरे पूरे यहाँ से पैटर्न हमें शो कर रहा है। तो ये दोनों सिनेरियो बन रहे हैं। एक सिनेरियो जो अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, तो बाइंग का हमें 75% का जा रहा है, और अगर इसकी मैं बात करता हूँ कि ये अपने सपोर्ट लेवल 1850 के लेवल को ब्रेक करता है और उससे नीचे जाता है, जिसकी मैं अभी आपको मैंने एक टारगेट दिया है, तो इसका 25% है। दोनों का रीज़न अपनी जगह है। अगर मैं चार्ट की बात करूँ, तो ये सिर्फ टेक्निकल चीज़ों में बात हो रही है, इसी वजह से जो हमें आज शो हो रहा है हम उस चीज़ पे है। तो अब इस पे आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग एग्रेसिव ट्रेड है वो यहाँ से इसको बाइंग ले सकते हैं, और जो लोग इस पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो छोटे से जो बहुत ही छोटे छोटे अपने लॉट साइज लगा के बाइंग ऑन डीप कर सकते हैं, और जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ से इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं, जब तक कि अपने सपोर्ट लेवल को क्रॉस नहीं करता।
तो यही था आज का गोल्ड का। और इसके अलावा भी अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले अपने सीनियर से ज़रूर इस चीज़ को एडवाइस करें। नहीं तो अगर आप न्यू कमर्स हैं या अभी आप बिगनर्स हैं या अभी आप सीख रहे हैं तो आप लोग गोल्ड की ट्रेड से अभी बचें। थैंक यू।